दोस्तों नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर। बस चंद घंटे बचे हैं अमेरिका में फाइनली वोटिंग शुरू होने में। तो देखते हैं, आज चर्चा करते हैं कि क्या संभावनाएं हैं, कैसा वहाँ का हालात हैं और देश और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों अमेरिका में लगभग 7.5 करोड़ 40 लाख वोट डाल चुके हैं, क्योंकि वहाँ पर अर्ली वोटिंग की एक सुविधा उपलब्ध होती है। इससे लोगों को लंबी लंबी लाइनों में कतारों में नहीं लगना पड़ता। चुनाव का प्रोसेस भी थोड़ा लंबा होता है। वैसे तो 5 तारीख को वोटिंग है, लेकिन जो लोग डाक के द्वारा मतपत्र भेजते हैं उसको स्वीकार करने की आखिरी तारीख 25 नवंबर है। मतलब ये भी कह सकते हो आप कि 5 नवंबर से 25 नवंबर तक वोटिंग चलेगी। लेकिन 5 नवंबर को जो वोट पड़ेंगे उसके आधी रात से ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। और यदि इस काउंटिंग में परिणाम इतना ज़्यादा होता है कि शेष वोटों से किसी के हारने और जीतने पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो पता लग जाता है कि राष्ट्रपति कौन होगा। लेकिन यदि मुकाबला कांटे का है, जैसे 2020 में था, तो कई दिन भी लग जाते हैं और कई सप्ताह भी लग जाते हैं ये जानने में कि कौन अमेरिका का राष्ट्रपति होगा। दोस्तों अमेरिका में वैसे तो 50 राज्य हैं, लेकिन इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है: रेड स्टेट्स, ब्लू स्टेट्स, स्विंग स्टेट्स। रेड स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जिसमें हमेशा रिपब्लिकन पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतता है। ब्लू स्टेट्स वो हैं जहां हमेशा डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतता है। एक है स्विंग स्टेट्स। स्विंग स्टेट्स का मतलब ये हो गया कि इन राज्यों का मतदाता चुनाव के समय तक अपना रुख बदलता रहता है। मतलब हवा पलटती रहती है, कभी इसके पक्ष में और कभी उसके पक्ष में। ऐसे लगभग वहाँ पर 7 राज्य हैं। ये कहा जाता है कि यही 7 राज्य तय करते हैं कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। दोस्तों यदि मैं चुनावी चंदे के लिहाज से बात करूं तो कमला हैरिस ने काफ़ी बड़ा फंड जुटाया है और लगभग 997 से लेकर 998 मिलियन डॉलर का फंड उन्होंने जुटाया। जबकि यदि हम ट्रंप के नज़रिए से देखें तो ट्रंप को मात्र 388 मिलियन डॉलर का चंदा मिला है। बहुत बड़ा फर्क है दोनों के बीच में। और यह स्थिति तब है जब दुनिया का बहुत चर्चित और दुनिया का बहुत बड़ा अरबपति एलन मस्क खुद डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अमेरिका के अधिकांश उद्योगपति डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब यदि मैं सर्वे की बात करूं तो दोस्तों फिलहाल एक सर्वे स्विंग स्टेट से आया है। ये जो सर्वे आया है ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए राहत भरी खबर है। और इस सर्वे के मुताबिक स्विंग स्टेट्स में बहुत तेजी से हवा डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में पलट रही है और अब वहां पर डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस से आगे हो गए हैं, पहले पीछे थे। एक दूसरा सर्वे आया, वो पूरे अमेरिका का सर्वे। उसमें ये बताया गया है कि अभी 49% वोटर कमला हैरिस के साथ हैं और 49% वोटर ट्रंप के साथ हैं। लेकिन 2% वोटर अनिश्चितता के दौर में हैं। वो अभी मंथन कर रहे हैं कि किसको वोट दें, ट्रंप को दें या हैरिस को दें।
तो मुझे ये लगता है कि ये कहा जा सकता है कि ये 2% मतदाता ही तय करेंगे कि अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन हो। अब फिलहाल एक और बयानबाजी का दौर चल रहा, सर्वे बहुत सारे आ रहे हैं। यहाँ लोग किसी सर्वे में ट्रंप को आगे दिखाया जाता है, तो कमला हैरिस का खेमा कहा जाता है कि फर्जी सर्वे। और यदि किसी सर्वे में कमला हैरिस को आगे दिखाया जाता है तो ट्रंप का खेमा कहा जाता है कि ये फर्जी सर्वे। ये भारत में भी होती है, ये तू में, इसमें कोई बहुत ज़्यादा सोचने के विषय की बात नहीं है। दोस्तों, अब मैं बात करूँ इस संदर्भ में कि वहाँ रहने वाले भारतवंशी क्या चाहेंगे और भारत के लोग क्या चाहते हैं। अमेरिका के जो भारतवंशी हैं, अमेरिका में आपको मालूम है बहुत सारे लोग भारत से अपने नौकरी पर या स्टडी के वीज़ा पर अमेरिका गए हुए हैं। ये लोग जो अमेरिका में भारतवंशी हैं, ये चाहेंगे कि कमला हैरिस चुनाव जीत जाए। मुझे ऐसा लगता है, उसका एक कारण है। डेमोक्रेटिक पार्टी की नीतियां वीज़ा या H-1B वीज़ा के लिहाज से बहुत लिबरल है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी की नीतियां थोड़ी सी कठोर मानी जाती है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारतवंशियों के लिए कोई दिक्कत नहीं हुई थी, और अपने वीज़ा नियमों को बनाते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर उन्होंने भारत के नागरिकों के लिए अपवाद बना दिया था। लेकिन इन जनरल मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका में जो रहने वाले भारतवंशी हैं वो कमला हैरिस के पक्ष में हो सकते हैं। लेकिन भारत में जो लोग रहते हैं वो, उनकी इच्छा है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीते। दोस्तों, कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा होगा शायद, नीचे एक बच्ची रो रही है। चलिए खैर, बात करते रहते हैं। भारतवंशियों डोनाल्ड ट्रंप को जीतने के पीछे 3 बड़े कारण हैं कि उनकी इच्छा है ट्रंप जीते। पहली बात, नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच में दोस्ताना रिश्ते हैं, तो मोदी के कार्यकाल में ट्रंप भारत के खिलाफ नहीं जाएंगे। दूसरी बात, ट्रंप वैसे भी कुछ भारत के समर्थक हैं, कोई और भी भारत पर सरकार आएगी तब भी वो अपनी ओर से रिश्ते खराब नहीं करेंगे। यदि अमेरिका में ट्रंप जीतते हैं तो भारत को कुछ आधुनिक हथियार मिल सकते हैं, इससे भारत की सेनाओं को मजबूती मिलेगी। यदि ट्रंप जीतते हैं तो वो थोड़ा बहुत बाजार भारत की इंडस्ट्रीज के लिए खोल सकते हैं, इससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, भारतीय उद्योगों को फायदा होगा। तो इसलिए भारत के नागरिकों का हित इसमें है कि ट्रंप जीते, लेकिन भारतवंशी हो सकता है कमला हैरिस का समर्थन करे। वैसे मैं वहाँ रहने वाले भारतवंशियों से कहूँगा कि यदि ट्रंप जीतते हैं और भारत में मोदी सरकार है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले भारतवंशियों के लिए अपवाद नियम बनाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, ऐसे ही फिर बन जाएगा। अब हम ग्लोबल रुख पर बात करता हूँ कि ग्लोबली क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर मेरा यह आकलन है कि वो ये तो चाहते हैं कि दुनिया में युद्ध होते रहे, लेकिन अमेरिका सीधे सीधे युद्ध में न उलझे, बल्कि दोनों खेमों को अपने हथियार बेचता रहे और उनकी इंडस्ट्री डेवलप करती रहे। और अमेरिका के जिससे तनावपूर्ण रिश्ते हैं वो उसको कम करने का प्रयास करते हैं। इसका बड़ा उदाहरण हमने देखा कि जब वो राष्ट्रपति थे तो उन्होंने उत्तरी कोरिया के तानाशाह, जो दुनिया में किसी से नहीं मिलता, उससे सीधे मुलाकात कर ली, उसे अपनी कार में बैठाया, दिखाया कि देखो मेरी कार कितनी आलीशान है,
बहुत वो प्रसन्न हुआ और बहुत खुश हुआ उनसे मिलकर। तो वो जो बिडेन के मुकाबले अच्छे कूटनीतिज्ञ भी है। दूसरी बात, रूस यूक्रेन युद्ध पर वो पहले ही कह चुके हैं कि मेरे चुनाव जीतते ही रूस यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन उनका रुख यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं सहायता के रूप में यूक्रेन को कोई हथियार नहीं देने वाला हूँ अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में। और उनके इस बयान से जेलेंस्की चिंतित भी हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया कि भाई यदि आप जीत गए और आपने ये नीति लागू कर दी तो हमारा क्या होगा, क्योंकि अमेरिका की सहायता के बिना यूक्रेन कितने घंटे, कितने दिन और कितने सप्ताह लड़ पाएगा रूस से, ये कहना बड़ा मुश्किल है। और उनके पुतिन से भी अच्छा संबंध है। तो रूस यूक्रेन युद्ध पर असर पड़ेगा और ये भी हो सकता है कि रूस कुछ तेज़ी से कदम उठाते हुए एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दे और यूक्रेन की मजबूरी हो जाए, क्योंकि उसे अमेरिका का समर्थन नहीं मिलेगा और कई पश्चिमी देशों और यूक्रेन के सामने एक असमंजस की स्थिति खड़ी हो सकती है। रूस को फायदा हो सकता है, भारत भी उसके पक्ष में खड़ा है, चीन उसके साथ खड़ा है, उत्तरी कोरिया की सेनाएं उसके यहाँ लड़ने को पहुंच गई हैं, उत्तरी कोरिया हथियार दे रहा। और यदि अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी उसके थोड़ा सा समर्थन दे दिया तो रूस को फायदा होगा। रूस को फायदा होगा, भारत के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि भारत और रूस की अच्छी मित्रता है। यदि मैं इजराइल और ईरान के संदर्भ में देखूं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप का रुख बिडेन से ज़्यादा सख्त होगा ईरान के खिलाफ। वो पहले भी ईरान के खिलाफ रहे और वो इजराइल के हाथों को खोल सकते हैं कि तुम और तेज़ी से हमला करो और मामले को जल्दी निपटाओ। तो ईरान के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। और वो भारत से भी कह सकते हैं कि आप ईरान के प्रति नरमी मत दिखाओ, लेकिन भारत को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ऐसी परिस्थिति को डील करना अच्छी तरह जानते हैं। तो मुझे लगता है ग्लोबली भारत के लिए, इजराइल के लिए, रूस के लिए, उत्तरी कोरिया के लिए ट्रंप का जीतना बेहतर होगा। और यदि कमला हैरिस चुनाव जीतती है तो आने वाले कालों में युद्ध के हालात और तेज़ी से बढ़ेंगे। दोस्तों, अमेरिका का चुनाव आयोग में चुनाव के प्रोसेस बड़ा टिपिकल है। भारत की तरह बहुत मजबूत चुनाव आयोग नहीं है। वहाँ पर हर राज्य का अपना चुनाव आयोग है और उसके अपने नियम है, और वो उसी हिसाब से वोटिंग कराता है, उसी हिसाब से काउंटिंग कराता है। कुछ स्टेट ऐसे भी हैं कि जहाँ आप जाओ, अपना नाम बताओ और वोट डालिए आओ, कोई आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। हालांकि वहाँ फेडरल इलेक्शन कमीशन है, लेकिन वो बस देख रेख करता है, उसके पास ज़्यादा पावर्स नहीं है। जैसे भारत का चुनाव आयोग बहुत शक्तिशाली है और भारत का चुनाव बहुत पारदर्शी होता है। तो अमेरिका के चुनाव पे आरोप भी काफ़ी लगते हैं। 2020 की हार को ट्रंप ने अभी तक स्वीकार नहीं किया, जबकि आमतौर पर अमेरिका में जो भी हारता है वो औपचारिक घोषणा से पहले स्वीकार कर लेता है। और अब भी यदि कांटे की टक्कर हुई तो हो सकता है कुछ हिंसा हो जाए, कुछ बहसबाजी हो जाए। दोस्तों, फिलहाल देखते हैं परिणाम क्या होगा। जो होगा अच्छा होगा। भारत में एक मजबूत सरकार है, ट्रंप जीतेंगे तो भारत के लिए अच्छा है, और यदि कमला हैरिस जीतेंगी तो भारत में एक मजबूत सरकार है और हमें बिल्कुल कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। वो कमला हैरिस की सरकार से निपटने में बातचीत, चाहे वो बातचीत के द्वारा निपटे या वो किसी कूटनीतिक किसी और तरीके से निपटे, भारत की सरकार सक्षम है। दोस्तों, आज की बात को यह समाप्त कर रहा हूँ और आपसे फिर अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूँगा और किसी और विषय पर बात करूँगा। महाराष्ट्र के चुनाव सरगर्मी पकड़ रहे हैं, यूपी के चुनाव सरगर्मी पकड़ रहे हैं, कोई और खबर आएगी तो उस पर बात करूँगा। तब तक के लिए मैं विश्वपति, आपको नमस्कार।